नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल में। हम लोग जो ये इतिहास सेक्शन है उसका जितने भी एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं, जैसे में ये रेलवे एग्जाम में पूछा गया है, एसएससी एग्जाम में पूछा गया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्लस पुलिस एग्जाम में, स्टेट पीसीएस एग्जाम में या फिर डिफेंस एग्जाम, ये सारे एग्जाम का जो है प्रीवियस ईयर वन लाइनर फॉर्मेट में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए समय वेस्ट नहीं करते हैं, फटाफट स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है प्राक ऐतिहासिक और सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है। सड़कों के दोनों ओर ढकी हुई नालियों का साक्ष्य जो है कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये प्राप्त हुआ है हड़प्पा के नगरों से। ये प्राप्त हुआ है कहाँ से? हड़प्पा के नगरों से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है, घरों के बाहर का पानी और कचरा मुख्य भूमिगत नाले में बहता था। इसकी सभ्यता का ये था, ये हड़प्पा सभ्यता में था, यानी कि ढकी हुई नालियां। ठीक है। नेक्स्ट, हड़प्पा के नगरों को दो भागों में विभाजित किया गया था। कहाँ में? किस में? दुर्ग और निचला शहर में। दुर्ग जो होता था उसमें बड़े लोग और सभ्य लोग रहते थे और निचला में आम जनता वास करती थी। ठीक है। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता में नगरों के ऊपरी भाग को वर्णित किया गया है किस में? उसको क्या बोलते हैं? गढ़, यानी कि किला, यानी कि सिटेडल बोलते हैं उसको। क्लियर है। नेक्स्ट है, हड़प्पा के नगरों में अग्निवेदियों के साँच कहाँ कहाँ से मिले हैं? तो अग्निवेदी कहाँ कहाँ से मिला है? तो ये कालीबंगा और लोथल से मिला है। ठीक है। ये हम लोग एसएससी एग्जाम वाला भी प्रीवियस ईयर कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। द ग्रेट बाथ यानी कि मोहनजोदाड़ो को जलरोधी बनाया गया था, वो किस चीज से बनाया गया था? तो ये होता है बिटुमिन, जिसको कि प्राकृतिक तार भी कहते हैं। इसकी मोटी परत से बनाया गया था। ठीक है। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता का स्थल जो है मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? वो ये सिंधु नदी के तट पर है। अब कोई और पूछेगा तो कहाँ है, तो इसको बाएं तरफ लिख बोलिएगा। ठीक है, बाएं तरफ स्थित है। नेक्स्ट है, विशाल स्नानागार एक सार्वजनिक जल टैंक था, वो कहाँ में स्थित है? तो वो है मोहनजोदाड़ो में स्थित है। ठीक है। स्नानागार जो है वो कहाँ में है? मोहनजोदाड़ो में है। हड़प्पा एक सिंधु घाटी स्थल है जो कहाँ में स्थित है? पाकिस्तान में। क्वेश्चन रिपीट हो सकता है क्योंकि ये प्रीवियस ईयर है, तो बार बार आएगा तो आपको जल्दी याद हो जाएंगे। ठीक है, तो बोर नहीं होना है इससे। सिंधु घाटी सभ्यता को किस सभ्यता के नाम से जाना जाता है? तो इसको कांस्य युगीन सभ्यता भी बोलते हैं। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता को और क्या नाम जाना जाता है? इसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता कहाँ स्थित है? तो ये रावी नदी के तट पर है। ठीक है ना, कहाँ पे? रावी नदी के तट पे। नेक्स्ट है, मेहरगढ़ जो है बोलन दर्रे के पास कच्चे मैदान में स्थित है। ये बोलन दर्रा कहाँ स्थित है? तो ये बलूचिस्तान पाकिस्तान में स्थित है। ठीक है, पहले ये पाकिस्तान में था। नेक्स्ट है, पुरातात्विक स्थल चिरांद बिहार के किस जिले में स्थित है? तो ये है सारण जिले में स्थित है। कहाँ में? चिरांद कहाँ में स्थित है? तो ये सारण जिला में स्थित है। पुरातात्विक स्थल हलूर कहाँ स्थित है? सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होता है ये सब। पुरातात्विक स्थल हलूर कहाँ स्थित है? ये तो हावेली कर्नाटक में स्थित है। कहाँ में? हावेरी कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट है, पुरातात्विक स्थल जो है महगरा कहाँ स्थित है? तो महगरा जो है इलाहाबाद यूपी में स्थित है। महगरा कहाँ स्थित है? इलाहाबाद यूपी में स्थित है। हड़प्पा नगरों के पूर्वी भाग को क्या कहा जाता था? ये निचला नगर, ऊपर हमने पढ़ा था अभी, इसको निचला नगर कहते थे। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता की धातु जो वर्तमान राजस्थान और ओमान से प्राप्त होती थी वो क्या थी? वो तांबा। कहाँ से? राजस्थान के खेतड़ी से, और ओमान से भी प्राप्त होती थी। ठीक है। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता के उस समय भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक कौन थे? ये सर जॉन मार्शल थे। कौन थे? सर जॉन मार्शल थे। हड़प्पा सभ्यता संबंधित थी तो ये कांस्य युग से संबंधित थी। किससे संबंधित थी? ये कांस्य युग से संबंधित थी। नेक्स्ट है, मोंटगोमरी पाकिस्तान में हड़प्पा असलों की खोज की गई थी। किसके द्वारा? तो ये दयाराम साहनी के द्वारा 1921 में इसका खोज किया गया था। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ें। नेक्स्ट, सिंध प्रांत के लरकाना जो कि अभी पाकिस्तान में है, उसके मोहनजोदड़ो की खोज किसके द्वारा की गई थी?
तो ये थे R.D. बनर्जी थे, 1922 में इनके द्वारा खोज की गई थी। ठीक है ना। सिंध प्रांत के जो लरकाना है वहाँ स्थित है मोहनजोदाड़ो। इसकी खोज R.D. बनर्जी ने 1922 में की थी। नेक्स्ट है लोथल गुजरात में स्थित एक पोतवा यानी कि डॉकयार्ड, जहां से जो जहाज है समुद्र में निकलते हैं और वहीं आकर के लगते हैं। पोतगाह यानी कि डॉकयार्ड की खोज किसके द्वारा की गई थी? ये S.R. राव के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? S.R. राव के द्वारा। नेक्स्ट है हल का जो टेराकोटा मॉडल है कहाँ से प्राप्त हुआ था? ये बनावली हरियाणा से प्राप्त हुआ था। हल का जो टेराकोटा मॉडल कहाँ से प्राप्त हुआ था? ये बनावली हरियाणा से प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट है गढ़ और विशाल स्नानागार कहाँ स्थित है? तो ये मोहनजोदाड़ो में स्थित है। कहाँ थे? मोहनजोदाड़ो में स्थित है। नेक्स्ट है भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल क्या है? भारत में स्थित सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल राखीगढ़ी, जो कि हरियाणा में है। कहाँ में है? राखीगढ़ी हरियाणा में है। चलिए, दैमाबाद एक प्राग ऐतिहासिक स्थल कहाँ स्थित है? तो यह महाराष्ट्र में स्थित है। दैमाबाद एक प्राग ऐतिहासिक स्थल है जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट है पशुपालन का जो साक्ष्य उपलब्ध कराने वाला प्राग ऐतिहासिक स्थल जो है ना, महगरा कहाँ स्थित है? ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। ऊपर भी हमने इसको पढ़ा था कि जो पशुपालन का साक्ष्य कहाँ से मिला था? महगरा से मिला है। या और महगरा कहाँ स्थित है? तो ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। कोलडीहवा एक पुरातात्विक स्थल है जो कहाँ स्थित है? तो कोलडीहवा उत्तर प्रदेश में स्थित है। कोलडीहवा उत्तर प्रदेश में स्थित है। बुर्ज होम और गुफकराल नवपाषाणकालीन स्थल कहाँ स्थित है? बुर्ज होम और गुफकराल नवपाषाणकालीन स्थल कहाँ स्थित है? तो ये कश्मीर में स्थित है। कहाँ स्थित है? कश्मीर में स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता का जो स्थल है आलमगीरपुर कहाँ स्थित है? तो ये मेरठ उत्तर प्रदेश में स्थित है। आलमगीरपुर कहाँ स्थित है? तो ये मेरठ उत्तर प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है विशाल स्नान घर कांसे की नर्तकी और पशुपति महादेव की मुहर प्राप्त कहाँ से हुई थी? तो ये सब मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी। कहाँ क्या क्या? स्नानाघर, कांसे की नर्तकी, पशुपति महादेव की मुहर कहाँ से? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी। ठीक है। नेक्स्ट है मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के खंडरों से पता चलता है कि ये भव्य और सुनियोजित थे। क्यों? क्योंकि ये व्यापारिक शहर थे। ठीक है। जहाँ से व्यापार होता है वहाँ पैसे ज़्यादा होते हैं और हर चीज़ सुव्यवस्थित होता है, लोगों के पास रोजगार होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है हड़प्पा की मुहर पर पाए जाने वाले सबसे लंबे शिलालेख में कितने चिन्ह हैं? ठीक है। हड़प्पा का जो मुहर पर पाए जाने वाले सबसे लंबा शिलालेख पे 26 चिन्ह मौजूद हैं। ठीक है। कितना? 26 चिन्ह मौजूद है। सिंधु क्षेत्र की बेलनाकार मुहर पर कौन से पशु की आकृति पाई गई है? तो ये कुब्बड़ वाले बैल की आकृति पाई गई है। ठीक है। किसका? कुब्बड़ वाले बैल की आकृति। हड़प्पा सभ्यता की पहली खगोलीय वेधशाला कहाँ पाई गई है? हड़प्पा सभ्यता, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा, नया क्वेश्चन है। हड़प्पा सभ्यता की पहली खगोलीय वेधशाला धौलावीरा गुजरात में पाई गई है। कहाँ पे? धौलावीरा गुजरात में। भारत में पुरापाषाण काल के दौरान शुतुरमुर्ग के अंडे के छिलके बड़ी मात्रा में कहाँ से पाए गए थे? तो ये पाटन महाराष्ट्र में पाए गए हैं। यही सब अल्टर क्वेश्चन एग्जाम में छूटता है। तो जितने सारे एग्जाम होते हैं इसका सार समरी यहीं पे है प्रीवियस ईयर का। कभी इस साल इस एग्जाम में पूछ दिया तो अगले साल दूसरे में पूछ देता है। आखिर लिमिटेड हिस्ट्री में से कहाँ से क्वेश्चन लाएंगे? ठीक है। तो सारा देख करके चलना है। लौह युग का नाम औजारों और हथियारों के लिए लौह पदार्थ को अपनाने के लिए रखा गया है, क्योंकि इसने किसको प्रतिस्थापित कर दिया था? इसने कांसे को प्रतिस्थापित कर दिया था। ठीक है। नेक्स्ट है लोथल में जल निकासी प्रणाली के लिए नालियां बनाई गई थी किससे? ये पक्की ईंटों से बनाई गई थी। कहाँ से? पक्की ईंट से बनाई गई थी। बंदरगाह एवं गोदीबाड़ा, एकल दुर्ग, चावल की भूसी, शतरंज खेल कहाँ से पाए गए हैं? बंदरगाह एवं गोदीबाड़ा आपको याद है, एकल दुर्ग, चावल की भूसी और शतरंज का खेल, ये सब लोथल से पाए गए हैं। ठीक है। लोथल गुजरात में है। नेक्स्ट है सबसे पहले मिट्टी के बर्तनों का पता लगाया गया था किस काल में? तो ये नवपाषाण काल में। किस में? नवपाषाण काल में।
पाषाण युग का प्रथम एवं सबसे लंबा काल कौन सा था? तो ये पूरा पाषाण काल, जो कि सबसे लंबा था। ठीक है। नेक्स्ट है, मानव ने पत्थर के औजार किस काल में बनाए थे? तो ये पूरा पाषाण काल में बनाए थे। पत्थर के औजार जो थे वो पूरा पाषाण काल में बनाए थे। पाषाण युग के पूरा पाषाण और नव पाषाण काल के मध्य का काल को क्या बोलते हैं? तो इसको मध्य पाषाण बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, हैंड एक्स यानी कि कुल्हाड़ी, चॉपर और क्लीवर की कहाँ के उपकरण थे? ये सब वीवीआई में है, ये सब आएगा आपको कंफ्यूज करने के लिए। ठीक है। हैंड एक्स यानी कि कुल्हाड़ी, चॉपर और क्लीवर कहाँ के उपकरण थे, किस काल के? तो ये पूरा पाषाण काल के उपकरण थे। नव पाषाण युग को जाना जाता है नियोलिथिक युग के नाम से भी जाना जाता है। नव पाषाण युग को नियोलिथिक युग के नाम से भी जाना जाता है। हड्डियों से बने औजार कहाँ मिले हैं? ये बुर्ज होम और चिरांद से मिले हैं। जो हड्डी से औजार बने होते थे ये कहाँ से? बुर्ज होम एवं चिरांद से मिले हैं। बुर्ज होम, चिरांद और मेहरगढ़ कहाँ स्थित हैं? ये नव पाषाण कालीन स्थल है। ठीक है। बुर्ज होम, चिरांद अभी पढ़े हमने, बिहार में सारण में स्थित है। बुर्ज होम, चिरांद और मेहरगढ़ कहाँ से? नव पाषाण कालीन ये जगह है। ठीक है। नव पाषाण कालीन स्थल चिरांद स्थित है, तो ये बिहार में स्थित है। देखिए आ गया ना यहाँ नीचे। बुर्ज होम कहाँ स्थित है? तो कश्मीर में स्थित है। धोलावीरा कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट है, धोलावीरा की खोज 1968 में किसने की थी? तो ये जेपी जोशी ने की थी। ठीक है ना। धोलावीरा को खोज 1968 में किसने की थी? तो ये जेपी जोशी जी ने किया था। ठीक है। हड़प्पा सभ्यता की पहली खगोलीय वेधशाला स्थित थी कहाँ में? ये धौलावीरा में। ऊपर भी एक क्वेश्चन आया था। धौलावीरा किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये लूनी नदी के किनारे स्थित है। धौलावीरा किस नदी के किनारे? लूनी नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट है, जल संचयन प्रणाली, जलाशय, बांध और तटबंध कहाँ पाए गए हैं? तो ये धौलावीरा में पाए गए हैं। कहाँ पाए गए हैं? धौलावीरा में पाए गए हैं। नेक्स्ट है, भूमिगत जल निकासी व्यवस्था एवं व्यवस्थित नगर नियोजन के साथ पाए गए हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता से पाए गए हैं। किससे पाए गए हैं? सिंधु घाटी सभ्यता से पाए गए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता क्या थी? एक कांस्य युगीन सभ्यता थी। क्या थी? एक कांस्य युगीन सभ्यता थी। ठीक है। ये सब एसएससी में पूछे हुए क्वेश्चन हैं। अनुष्ठानों के लिए प्रयुक्त विशाल स्नानागार जो था वो स्नानागार कहाँ खोजा गया था? ये मोहनजोदड़ो में खोजा गया। कहाँ में? मोहनजोदड़ो में खोजा गया। नेक्स्ट है, भारत में महापाषाण कब्रें बनाने की प्रथा कब शुरू हुई थी? तो ये थे 3000 वर्ष पहले ये शुरू हुई थी। 3000 वर्ष पहले शुरू हुई थी। नीलास्कल, हनम सागर, जूना पानी, हीरे बेनाकल है, ये सब कहाँ के स्थल है? ये सब महापाषाण काल के स्थल है। वीवीआई इसका बहुत बुक में इसका नाम ही नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। मेहरगढ़ कहाँ स्थित है? तो ये बलूचिस्तान में स्थित है। मेहरगढ़ कहाँ स्थित है? बलूचिस्तान में स्थित है। हमारा दुर्भाग्य है कि जो भी अच्छे जगह थे उस काल के सारे पाकिस्तान में स्थित है और पाकिस्तान में इसका संरक्षण नहीं हो रहा है। आने वाले कुछ दिन में ये जो है ना गायब हो जाएंगे। ठीक है। 1974 में मेहरगढ़ की खोज की गई थी किसके द्वारा? 1974 में मेहरगढ़ की खोज जिन फ्रांकोइस जारिंगे के द्वारा की गई थी। किनके द्वारा? जिन फ्रांकोइस जारिंगे के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है, हुसंगी एक पूरा पाषाणिक स्थल कहाँ स्थित है? ठीक है, जो है हुसंगी एक पूरा पाषाण स्थल है। ये यादगीर कर्नाटक में स्थित है। कहाँ में स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। मोहनजोदाड़ो का संबंध किससे है? तो ये सिंधु घाटी सभ्यता से है। मोहनजोदाड़ो का संबंध किससे है? सिंधु घाटी सभ्यता से है। मोहनजोदड़ो की खुदाई आर.डी. बनर्जी द्वारा कब की गई थी? तो ये 1922 में की गई थी। मोहनजोदड़ो की खुदाई आर.डी. बनर्जी द्वारा यानी कि राखल दास बनर्जी द्वारा 1922 में की गई थी। ठीक है। मेहरगढ़ में कपास संभवतः कब उगाई गई थी? तो ये 7000 वर्ष पूर्व हुआ था। कब? 7000 वर्ष पूर्व उगाया गया था। नेक्स्ट है, हड़प्पा नगर कहाँ विद्यमान था? तो ये सिंधु घाटी सभ्यता में ही पड़ता है, तो आप जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कच्छ के रण में खादीर बेट द्वीप पर एक हड़प्पा नगर कौन सा स्थित है? मैं वीवीआई में इसको रखिएगा, बार बार आता है सब एग्जाम में, यही सब क्वेश्चन छूटने वाला है।
कच्छ के रण में खादीर बेट द्वीप पर एक हड़प्पा नगर स्थित है। कौन सा? ये धौलावीरा स्थित है। कौन सा? धौलावीरा स्थित है। भीम बेटिका एक पूरा पाषाणकालीन स्थल कहाँ स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। हड़प्पा नगर जो है ना, जोगना खेड़ा कहाँ स्थित है? कहाँ पे? जोगना खेड़ा कहाँ स्थित है? तो ये कुरुक्षेत्र हरियाणा में है। जोगना खेड़ा कहाँ है? कुरुक्षेत्र हरियाणा में है। भारत में शुतुरमुर्ग पाए जाते हैं कहाँ पे? पूरा पाषाण काल में। कहाँ पे पाए जाते थे? पूरा पाषाण काल में। जेडाइट पत्थर कहाँ पाया गया था? जेडाइट पत्थर कहाँ पाया गया था? द ओजली हैंडिंग के स्थलों से। कहाँ से? द ओजली हैंडिंग के स्थलों से। ये सब थोड़ा अटपटा क्वेश्चन है, ये प्रीवियस ईयर है, इसीलिए हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, थोड़ा रटने का भी प्रयास करना है। कैटल युग सबसे प्रसिद्ध स्थलों में से किस काल में ये मौजूद था? तो ये नवपाषाण काल में मौजूद था। ठीक है, नेक्स्ट है, हड़प्पा के नगरों में ऊंचे एवं छोटे पश्चिमी क्षेत्र को क्या कहा जाता था? ठीक है ना, इसको गढ़ कहा जाता है। क्या कहते थे? ऊंचे एवं पश्चिमी क्षेत्र को क्या कहते थे? गढ़ कहते थे। हड़प्पा के नगरों में हथियार और औजार बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता था? तो ये तांबे की धातु का उपयोग किया जाता था। किसका? तांबे की धातु का। हड़प्पा वासी वर्तमान समय के किस राज्य से सोना लाते थे? तो ये कर्नाटक से। हम लोग अभी भी देखते हैं कोलार जो है वो कर्नाटक में है। नेक्स्ट है, वर्गाकार एवं आयताकार मकान के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो ये मेहरगढ़ से मिले हैं। वर्गाकार एवं आयताकार जो है ना अवशेष कहाँ से मिले हैं मकान के? मेहरगढ़ से। नेक्स्ट है, इंडिया शब्द इंडस से आया है, जिसे संस्कृत में किसको बारे में बोला जाता था? तो ये सिंधु नदी को बोला जाता था। इंडस किसको? सिंधु नदी को बोला जाता था। ठीक है, मध्य पाषाण काल की अवधि क्या है? तो यह है 12,000 ईस्वी से 10,000 ईस्वी पूर्व को कब क्या कहते हैं? मध्य पाषाण काल कहते हैं। 12,000 से 10,000 ईस्वी पूर्व को क्या बोलते हैं? मध्य पाषाण काल बोलते हैं। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा कालीन स्थल राखीगढ़ी कहाँ स्थित है? तो राखीगढ़ी हरियाणा में स्थित है। कहाँ में स्थित है? ये हरियाणा राज्य में स्थित है। हड़प्पा वास्तुकला में भंडार गृह, विशाल स्नानागार, अग्निवेदियां आगे किसके भाग थे? तो ये दुर्ग का एक हिस्सा था। क्या क्या? वास्तुकला में जो थे भंडार गृह हो गया, विशाल स्नानागार, अग्निवेदियां, ये सब दुर्ग का हिस्सा था। मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार का आकार था आयताकार। ठीक है, कैसा था? ये आयताकार था। हड़प्पा की अधिकांश मोहरें बनी होती थी किससे की? सेलखड़ी की बनी होती थी। किससे बनी होती थी? सेलखड़ी की बनी होती थी। सेल्ट एक उपकरण है नवपाषाण काल का। किसका? नवपाषाण काल का। सेल्ट एक उपकरण किसका है? ये नवपाषाण काल का। नेक्स्ट है, प्रारंभिक मनुष्यों द्वारा उपयोग किए जाने वाले छोटे पत्थर के औजार क्या कहलाते थे? तो इसको माइक्रोलिथ बोलते थे। क्या बोलते थे इसको? माइक्रोलिथ्स बोलते थे। क्या? प्रारंभ में जो छोटे छोटे पत्थर के औजार थे उसको माइक्रोलिथ्स बोलते थे। नेक्स्ट है, हड़प्पा कालीन स्थल जो है सोरतुघई की कहाँ स्थित है? सोरतुघई अफगानिस्तान में स्थित है। कहाँ में? अफगानिस्तान में स्थित है। नेक्स्ट है, रोपड़ कहाँ स्थित है? तो ये रोपड़ जो है सतलज नदी के तट पर स्थित है। कहाँ पे? रोपड़ सतलज नदी के तट पर पंजाब में स्थित है। क्लियर है? नेक्स्ट है, अतरंजी खेड़ा का पुरातात्विक स्थल कहाँ स्थित है? तो अतरंजी खेड़ा जो है ये पुरातात्विक स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है। चलिए अब हम लोग एसएससी में जितने अभी तक इस टॉपिक से रिलेटेड जो है ना पूछा गया था हमने क्लियर कर लिया। अब हम लोग चल रहे हैं रेलवे एग्जाम में जो है ना जितने भी पूछे जा चुके हैं अभी तक इस चैप्टर से, उसको हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, पंजाब भारत में स्थित सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है, वो कहाँ में है? ये रोपड़ में। अभी ऊपर बताया, रिवीजन समझ लीजिए आपका हो रहा है। ठीक है, सिंधु घाटी काल के दौरान शिल्प उत्पादन के लिए सेल कहाँ से प्राप्त होते थे? तो ये नागेश्वरन से ये प्राप्त होते। सेल कहाँ से प्राप्त होते थे? ये नागेश्वर से प्राप्त होते थे। नेक्स्ट है, पत्थर की बनी नृत्य करते हुए पुरुष की मूर्ति नटराज कहाँ पाई गई है? तो ये हड़प्पा से प्राप्त हुई है। नटराज की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? हड़प्पा से प्राप्त हुई है। उरुक एक प्राचीन स्थल कहाँ स्थित है? ये मेसोपोटामिया में स्थित है। कहाँ पे? मेसोपोटामिया के सभ्यता में स्थित थी।
नेक्स्ट है REM व्हीलर ने हड़प्पा की खुदाई का कार्य किया था। कब किया था? तो ये 1946 में किया था। REM व्हीलर ने हड़प्पा की खुदाई का कार्य कब किया था? 1946 में किया था। नेक्स्ट है उसके बाद 1944 में वो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक भी रह चुके थे। ठीक है, कब? 1944 में। नेक्स्ट है ये ध्यान, इसमें कंफ्यूज मत, इसमें वो खुद किए थे और इस समय ये निर्देशक थे। ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर अक्सर देखा जाने वाला पशु क्या था? तो वो बैल था। कौन था? बैल था। नेक्स्ट है हड़प्पा सभ्यता का चनहुद्रो स्थल लगभग पूरी तरह से किसको समर्पित था? तो ये शिल्प उत्पादन के लिए समर्पित था। चनहुद्रो किसके लिए समर्पित था? तो ये शिल्प उत्पादन के लिए समर्पित है। ये सब ट्रिकी क्वेश्चन है। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल एवं नव पाषाण काल का जो कलानुक्रमित क्रम क्या है? तो ये पूर्व ऐतिहासिक काल के ये अंतर्गत ये लोग आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है जर्मन और इतालवी पुरातत्वविदों की एक टीम ने मोहनजोदड़ो में सतह की खोज कब शुरू की थी? तो ये 1980 में शुरू की थी। जर्मन और इतालवी पुरातत्वविद ने उसके सतह की खोज की शुरू की थी 1980 में। हड़प्पा सभ्यता में मोती बनाने के लिए क्या प्रयुक्त पदार्थ था? ठीक है, मोती बनाने के लिए ध्यान में रखिएगा तो कार्लियन पत्थर का यूज होता था मोती बनाने के लिए। ठीक है, सुरकोटदा का पुरातात्विक स्थल है। ठीक है, ये कहाँ स्थित है? ये गुजरात में स्थित है। सुरकोटदा एक पुरातात्विक स्थल है, ये गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट है हड़प्पा शहर की खोज वर्ष 1920-21 में की गई थी, जो कि कहाँ स्थित है? तो ये रावी नदी के तट पर स्थित है। कहाँ स्थित है? रावी नदी के तट पे। मनुष्यों द्वारा प्रयोग की जाने वाली पहली धातु क्या थी? तो ये तांबा थी। मनुष्यों द्वारा प्रयोग की गई पहली धातु क्या थी? ये तांबा थी। नेक्स्ट है सिंधु सभ्यता का वह स्थल जहाँ से जलाशयों के साक्ष्य मिले हैं, तो ये धौलावीरा है। कहाँ पे? धौलावीरा गुजरात में है। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? तो ये पशुपति की पूजा करते थे। अब देखिए, अब ये पुलिस एग्जाम चाहे जितने भी स्टेट PCS जो स्टेट पुलिस होते हैं उनमें जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उसका एक कंपाइलेशन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कोल्डिहवा नवपाषाण कालीन स्थल है, कहाँ में स्थित है? तो ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। कोल्डिहवा नवपाषाण कालीन स्थल है, उत्तर प्रदेश में स्थित है। हड़प्पा कालीन शहर जो 3 भागों ऊपरी, मध्य एवं निचले भागों में विभाजित किया गया था, ये धौलावीरा में स्थित है। कहाँ पे? धौलावीरा में स्थित है। हड़प्पा सभ्यता की कांस्य मूर्तियां बनाई जाती थी, किससे बनाई जाती थी? तो ये था लास्ट वैक्स कास्टिंग विधि द्वारा। हड़प्पा सभ्यता की जो कांस्य मूर्तियां थी वो लास्ट वैक्स कास्टिंग विधि द्वारा बनाई जाती थी। नेक्स्ट है पूरा पाषाण युग को विभाजित किया गया है कितने चरणों में? तो इसको 3 चरणों में विभाजित किया गया है। नेक्स्ट है हड़प्पा का वह स्थल जिसमें जल के रिसाव को रोकने के लिए बिटुमिन की पतली परत लगी होती थी। कहाँ पे? ये तो उसके विशाल स्नानागार में ये परत लगी होती थी। किसका? पानी के रिसाव को रोकने के लिए बिटुमिन की पतली परत स्नानागार में लगी होती थी। सिटाडेल और निचला शहर का संबंध किससे है? सिटाडेल एवं निचला शहर का संबंध हड़प्पा सभ्यता से है। ठीक है, नेक्स्ट है हड़प्पा स्थल में एक टेराकोटा हल पाया गया है। जो है कहाँ से पाया गया है? वर्तमान में वो जगह बनावली है जो कि हरियाणा में स्थित है। टेराकोटा हल पाया गया है, वर्तमान में ये बनावली हरियाणा में स्थित है। ठीक है, हड़प्पा स्थल में बंदरगाह यानी कि डॉकयार्ड जैसी संरचना पाई गई है, तो ये लोथल में। ऊपर हमने पढ़ा था, रिवीजन है। पुजारी राजा की प्रतिमा कहाँ पाई गई है? तो ये मोहनजोदाड़ो में पाई गई है। पुजारी राजा की प्रतिमा कहाँ पाई गई है? तो ये मोहनजोदाड़ो में पाई गई है। जूते हुए खेत का साक्ष्य मिला है कालीबंगा से। जूते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? कालीबंगा से। मोहनजोदड़ो में पाई गई नृत्यांगना मोहनजोदड़ो में पाई गई नृत्यांगना गर्ल किससे बनी थी? तो ये कांसे से बनी थी। किससे बनी थी? कांसे से बनी थी। नेक्स्ट है हड़प्पा लिपि के 10 बड़े आकार के चिन्हों वाला एक शिलालेख पाया गया था। कहाँ में? धौलावीरा में पाया गया था। कहाँ में? धौलावीरा में पाया गया था। किस हड़प्पा स्थल से हल रेखाओं के निशान पाए गए थे? तो ये कालीबंगा से पाए गए थे। किस से पाए गए थे?
तो ये कालीबंगा से पाए गए थे। नेक्स्ट है, किस हड़प्पा सभ्यता को 3 भागों में विभाजित किया गया था जिसका प्रत्येक भाग विशाल पत्थर की दीवारों से घिरा हुआ था? तो ये धौलावीरा। किससे? धौलावीरा। नेक्स्ट है, मोहनजोदड़ो के महान स्नानागार को जलरोधी बनाया गया था किससे? ये प्राकृतिक टार की परत से। प्राचीन हड़प्पा कालीन स्थल लोथल वर्तमान में किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो ये गुजरात राज्य में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? तो ये गुजरात राज्य में स्थित है। लोथल स्थल पर हड़प्पा सभ्यता के अवशेषों की खोज की गई थी किसके द्वारा? तो किसके द्वारा खोज की गई थी? तो ये S.R. राव के द्वारा खोज की गई थी। ठीक है, किसके द्वारा? ये S.R. राव के द्वारा खोज की गई थी। नेक्स्ट है, भूतल पर खोदे गए गड्ढों वाले घर जिसमें कि नीचे जाने के लिए सीढ़ियां बनी थी कहाँ पाए जाते हैं? कि बुर्जहोम कश्मीर में पाए जाते हैं। किसमें? बुर्जहोम कश्मीर में पाए जाते हैं। खिरसारा, बालाकोट, लोथल बंदरगाह शहर किस सभ्यता के थे? तो ये तीनों थे, ये सिंधु घाटी सभ्यता के बंदरगाह थे। कौन कौन? खिरसारा, बालाकोट और लोथल। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता के घरों में आमतौर पर कमरे आसपास बने होते थे आंगन के आसपास। ठीक है, जो घर के जो आमतौर पर जो कमरे किसके आसपास? आंगन के आसपास बने होते थे। नेक्स्ट है, टाइग्रिस यूफ्रेटस घाटी के मेसोपोटामिया के लोग सिंधु घाटी के लोग को क्या कहते थे? तो ये मेलुहा बोलते थे। टाइग्रिस यूफ्रेटस घाटी के मेसोपोटामिया के लोग जो है ना सिंधु घाटी के लोग को मेलुहा शब्द यूज करते थे। भारतीय पुरातत्व के जनक किनको बोलते हैं? तो अलेक्जेंडर कनिंघम को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? अलेक्जेंडर कनिंघम को बोलते हैं। अलेक्जेंडर कनिंघम भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक बने थे कब? 1861 में। जो अलेक्जेंडर कनिंघम थे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक बने थे 1861 में। नेक्स्ट है, हड़प्पा संस्कृति की अग्निवेदियां पाई गई थी कहाँ में? कालीबंगन और लोथल में। हड़प्पा संस्कृति की जो अग्निवेदियां कहाँ पाई गई थी? कालीबंगन और लोथल में। दैमाबाद नामक ताम्र पाषाणिक संस्कृति स्थल कहाँ स्थित है? तो ये महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ में? महाराष्ट्र में स्थित है। धौलावीरा, रंगपुर और अमरपुरा पुरातात्विक स्थल कहाँ स्थित है? तो ये गुजरात में स्थित है। धौलावीरा, रंगपुर और अमरपुरा पर पुरातात्विक स्थल कहाँ स्थित है? तो ये गुजरात में स्थित है। सुरकोटदा का पुरातात्विक स्थल कहाँ स्थित है? तो ये गुजरात में भी स्थित है। ये भी कहाँ में है? गुजरात में स्थित है। हड़प्पा स्थल आमरी कहाँ स्थित है? तो ये उसका पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। कहाँ पे? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। नेक्स्ट है, हड़प्पा कालीन स्थल कालीबंगा जो है ना घग्गर नदी के तट पर स्थित है जिसकी खोज 1951 में किसके द्वारा की गई थी? तो ये अमलानंद घोष द्वारा की गई थी। कब? अमलानंद घोष द्वारा 1951 में कालीबंगा घग्गर नदी के तट पर। क्लियर है? नेक्स्ट है, किस हड़प्पा स्थल से सीढ़ीदार स्थल के साथ एक बड़े खुले क्षेत्र का साक्ष्य प्राप्त हुआ है जिसे स्टेडियम के रूप में पहचाना जाता है? तो ये कहाँ से प्राप्त हुआ स्टेडियम? ये धौलावीरा से प्राप्त हुआ। कहाँ से? सीढ़ीदार स्टेडियम धौलावीरा से। हरियाणा में स्थित एक पुरातात्विक स्थल बनावली की खुदाई की गई थी किसके द्वारा? तो ये R.S. बिष्ट के द्वारा की गई थी। R.S. बिष्ट के द्वारा। मध्य प्रदेश में भीमबेटका क्या है? एक पुरातात्विक स्थल है। पूरा पाषाणिक स्थल है। ठीक है, क्या? पूरा पाषाणिक स्थल है। नेक्स्ट है, कालीबंगा, बालाथल, कर्णपुला, बरोर कहाँ स्थित है? ये सब कालीबंगा, बालाथल, कर्णपुला, बरोर ये सब राजस्थान में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लोथल एक प्रसिद्ध बंदरगाह कहाँ का था? तो सिंधु घाटी के सभ्यता में था। कहाँ पे? सिंधु घाटी सभ्यता में। नेक्स्ट है, गुजरात में स्थित एक हड़प्पा स्थल सुरकोटदा की खोज 1964 में किसके द्वारा की गई थी? तो ये J.P. जोशी के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? J.P. जोशी के द्वारा। नेक्स्ट है, प्राचीन भारत में कुत्तों को पालतू बनाए जाने के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये बुर्जहोम कश्मीर से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल है तो मांडा। कहाँ पे? मांडा कहाँ में है? ये जम्मू कश्मीर में है। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित
गोलाधोरा स्थल कहाँ स्थित है? तो ये गुजरात में स्थित है। गोलाधोरा स्थल कहाँ में स्थित है? तो ये गुजरात में स्थित है। होमो इरेक्टस की खोपड़ी प्राग ऐतिहासिक भारतीय स्थल में पाई गई थी, हथनौरा से प्राप्त हुई थी। होमो इरेक्टस की जो खोपड़ी है ना, प्राग ऐतिहासिक भारतीय स्थल में पाई गई थी, कहाँ से? हथनौरा में प्राप्त हुई थी। चरक संहिता किसके द्वारा लिखी गई थी? तो महर्षि चरक के द्वारा। किसके द्वारा? महर्षि चरक के द्वारा। सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा नाम क्या है? तो ये हड़प्पा सभ्यता है। सिंधु घाटी का सबसे बड़ा भारतीय स्थल क्या है? तो राखी गढ़ी है, जो कि हिसार हरियाणा में स्थित है। कहाँ पे? हरियाणा में स्थित है। अब हम लोग डिफेंस एग्जाम का देख लेते हैं। भीमबेटका की गुफाओं की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो डॉक्टर विष्णुधर वाकनकर के द्वारा की गई थी। डॉक्टर विष्णुधर वाकनकर ने किसके? भीमबेटका की गुफा की खोज की थी। नेक्स्ट है, भारत में वह चट्टानी गुफा जहाँ सबसे अधिक चित्र पाए जाते हैं वह है भीमबेटका। हम थोड़ा इसको फास्ट बढ़ाएंगे क्योंकि हमने ऊपर वाला सारा क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। ठीक है। चल्कोलिथिक युग को किस नाम से जाना जाता है? तो चालकोलिथिक युग को हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो ये ताम्र युग के नाम से हम लोग जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? ताम्र युग के नाम से जानते हैं। मध्यपाषाण काल में पशुओं को पालतू बनाए जाने के प्रमाण कहाँ से मिलते हैं? तो ये बागौर राजस्थान से मिलते हैं। कहाँ से? बागौर राजस्थान से। नेक्स्ट है, पशुपालन प्रारंभ किया गया था किस काल में? तो मध्यपाषाण काल युग के दौरान पशुपालन प्रारंभ किया गया था। अनारता परंपरा के समान चीनी मिट्टी की चीजें सबसे पहले किस जगह से मिली हैं? तो ये सिरकोटदा से मिला है। अनारता परंपरा के अनुसार जो चीनी मिट्टी की चीजें हैं वो सिरकोटदा से प्राप्त हुई हैं। मध्यपाषाण कालीन स्थल पैसरा कहाँ स्थित है? तो पैसरा बिहार में स्थित है। कहाँ स्थित है? बिहार में स्थित है। लेवलोइस तकनीक का तात्पर्य क्या है? लेवलोइस तकनीक का तात्पर्य है प्राग ऐतिहासिक परत उपकरण बनाना। प्राग ऐतिहासिक परत उपकरण बनाना। हड़प्पा सभ्यता के किस शहर के गड्ढों और निचले इलाकों में कई बड़े कुंड और जलाशय पाए गए हैं? तो ये धौलावीरा से कई बहुत सारे कुंड और जलाशय पाए गए हैं। अब हम लोग जितने भी स्टेट पीसीएस हैं उसमें पूछे गए एग्जाम देख लेते हैं। ठीक है। सबसे पहला है, हड़प्पा सभ्यता स्थल मंडी कहाँ स्थित है? तो मंडी उत्तर प्रदेश में स्थित है। कहाँ स्थित है मंडी? यह है उत्तर प्रदेश में। हड़प्पा सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल जो है ना, मांडा कहाँ स्थित है? तो ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। मांडा कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल जो है ना, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता का सबसे दक्षिणी जो है स्थल है दैमाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ पे? दैमाबाद महाराष्ट्र में। सिंधु घाटी सभ्यता के मोहरों में जो वृक्ष की आकृति है वो किसकी है? वो पीपल वृक्ष की है। किसकी है? पीपल वृक्ष की आकृति है। भारतीय महाद्वीप में कौन सी सभ्यता घोड़ों से अनजान थी? घोड़ों से अनजान थी सिंधु घाटी सभ्यता। किससे? सिंधु घाटी सभ्यता। खदान की खेती प्रारंभ हुई थी नवपाषाण युग में। खदान की खेती कहाँ प्रारंभ हुई थी? नवपाषाण युग में। मानव कब्रगाहों में कुत्तों का अंतिम संस्कार किया गया था, यह बुर्जहोम में। कहाँ में? बुर्जहोम में किया गया था। भारत में व्यवस्थित खेती का सबसे प्राचीन साक्ष्य कहाँ मिलता है? तो ये मेहरगढ़ में मिलता है। कहाँ में? मेहरगढ़ में मिलता है। नेक्स्ट है, कोपनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण काल और लौह युग का त्रिकोणीय विभाजन किसके द्वारा किया गया था? तो ये थॉमसन के द्वारा किया गया था। ये किसके द्वारा? थॉमसन के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, पहला मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ था? तो ये नर्मदा नदी घाटी से प्राप्त हुआ था। भारत मानव का जो है जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ था? तो ये नर्मदा घाटी से। नेक्स्ट है, भारत में सर्वप्रथम पूर्व पाषाण कालीन उपकरण रॉबर्स ब्रूट फूस को कब मिला था? ठीक है ना। तो ये 1863 में, हालांकि इसको पढ़ा नहीं गया था। ठीक है ना। नेक्स्ट है, पूरा पाषाण युग में हड्डी से बनी मातृ देवी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई थी? तो ये बेलन घाटी उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुई थी। कहाँ से प्राप्त हुई थी? बेलन घाटी उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुई थी। सराय नहर राय और महदहा किससे संबंधित है? सराय नहर राय और महदहा किससे संबंधित है? तो ये गंगा घाटी की मध्य पाषाण कालीन संस्कृति से संबंधित है। ये गंगा घाटी की मध्य पाषाण कालीन संस्कृति से संबंधित है। नेक्स्ट है,
एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल प्राप्त हुए, कहाँ से? तो ये दमदमा से प्राप्त हुए हैं। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल दमदमा से प्राप्त हुए हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में भैंस पालन का सबसे प्राचीन साक्ष्य मिलता है मेहरगढ़ से। किससे? ये मेहरगढ़ से मिलता है। गंगा घाटी में धान की खेती का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो ये लहुरा देव से मिलता है। भैंस पालन मेहरगढ़ और धान की खेती लहुरा देव से। नेक्स्ट है, इनाम गांव पुरातात्विक स्थल कहाँ स्थित है? तो ये महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ पे? महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट है, नवदा टोली मध्य प्रदेश का उत्खनन किसने किया था? तो ये HD सांकलिया ने किया था। नवदा टोली मध्य प्रदेश का उत्खनन किसने किया था? ये HD सांकलिया ने किया था। नेक्स्ट है, प्रारंभिक हड़प्पा स्थल जो कि किलेबंदी का साक्ष्य प्रदान करता है वह है कालीबंगा। कौन है? कालीबंगा है। नेक्स्ट है, हड़प्पा संस्कृति के जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? तो ये पुरातात्विक खुदाई है। क्या है? पुरातात्विक खुदाई है। भौतिक साक्ष्यों के आधार पर हड़प्पा के लोगों की राज व्यवस्था क्या थी? ये धर्मांतरीय और एकात्मक व्यवस्था थी। धर्मांतरीय और एकात्मक व्यवस्था थी। हड़प्पा के संदर्भ में हाथी दांत का पैमाना कहाँ से मिला है? तो ये लोथल से मिला है। कहाँ से मिला है? लोथल से मिला है। पुरातात्विक स्थल संघोल कहाँ स्थित है? तो संघोल कहाँ में स्थित है? तो संघोल पंजाब में स्थित है। दोस्तों, इस चैप्टर से जितने भी आपके प्रीवियस ईयर सारे एग्जाम का मैंने एक पूरे वीडियो में कंप्लीट करा दिया है और इसका PDF मैं टेलीग्राम पे उपलब्ध करा दूंगी। इसका जो कमेंट बॉक्स है उसमें आपको टेलीग्राम का लिंक मैं दे दूंगी। ठीक है, तो पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।